हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है मोहित बंसल, जो कि एसएससी सीपीओ 2020 से सिलेक्टेड है दिल्ली पुलिस में, और इनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 13 है। ठीक है, तो आज हम इनसे बातें करेंगे और ज़्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड, और सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम बातें करेंगे। क्योंकि जो स्ट्रेटजी वगैरह का वीडियो है ना, ऑलरेडी बहुत आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसी सब चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन हो जाए, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से हैं और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मोहित। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गोल्डन भाई मुझे बुलाने के लिए। और उसके बाद मैं बता चुका हूँ, वैसे तो भिवानी से हूँ, हरियाणा से, और बीटेक करी हुई है मैंने ग्रेजुएशन में। और बस उसके बाद मैंने तैयारी की थी, 2019 ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद मैंने 2-3 साल तैयारी की थी, उसमें मैंने सीजीएल और सीपीओ दोनों में सिलेक्शन लिया था। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका सिलेक्शन हुआ था? मेरा सीपीओ में सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट में मैं फिजिकल में हाई जंप आउट था। हाई जंप पे रह गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने कहाँ पे रह करके तैयारी की थी। अपने गांव में, अब भिवानी में ही रह कर तैयारी की थी आप, या फिर दिल्ली आए थे और स्पेशल कोई कोचिंग वगैरह कुछ लिया था, या फिर नॉर्मल अपना तैयारी किया था? मैंने यहीं पे दिल्ली में ही तैयारी की थी, क्योंकि स्कूल के बाद मैं दिल्ली आ गया था। तो उसके बाद कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, केडी कैंपस में की थी मैंने कोचिंग। और थोड़े दिन कोचिंग ली थी, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। अच्छा, एक और चैलेंजेस आता है लोगों को कि जैसे कि तैयारी के साथ साथ फिजिकल का तैयारी भी तो करते ही होंगे आप। कोई कोई लड़का होता है ओवरवेट होता है या फिर कुछ और होता है, तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया था? वो सब चीज़ें फिजिकल का तैयारी साथ में कैसे किया था? फिजिकल मतलब ओवरवेट का तो मैं खासकर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ओवरवेट था। अच्छा। और अब भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि क्योंकि पहले रनिंग के टाइम पे बहुत, जब फिजिकल था, मेडिकल था, तो उस टाइम पे एक रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपके बॉडी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट और हाइट और ये सब होने चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस, रनिंग मैंने करता था, मैं फिजिकल में प्रीलिम्स से पहले ही रनिंग करता था और अपना प्रैक्टिस, अपना फिजिकल वर्कआउट करता था मतलब। अच्छा, तो मॉर्निंग में करते थे या फिर इवनिंग में? मैं मॉर्निंग इवनिंग जब भी टाइम मिलता था जब भी कर लेता अच्छा, था। आप अपनी हाइट बता दो कितनी है? मेरी हाइट 5'11" है, 5'11", 5 फीट 11 इंच। और जब फिजिकल दे रहे थे तो आपका कितना वेट था उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरा 85 to 90 वेट था, और फिर जब मेडिकल फिजिकल हुआ था उस टाइम पे मेरा 75 के बिलो वेट था। तो इसका मतलब इनका पूरा डेडिकेशन था कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना, और अपना वेट लगभग 15 केजी के आसपास कम खत्म किया था। 15 केजी कम करना पॉसिबल नहीं है भाई जल्दी आसानी से। ठीक है, बहुत लोगों का नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस थोड़ा सा फेस किया जब एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या क्या चैलेंजेस आई? एक तो सबसे ज़्यादा होता है इंग्लिश का वेटेज होता है। तो इंग्लिश आपने कैसे किया, प्री कैसे किया, और मेंस के टाइम पे थोड़ा सा एक ओवर भी दे दो कि इंग्लिश की तैयारी कैसे थी और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की, और साथ में सीजीएल भी कर रहे थे तैयारी या फिर सिर्फ इसी का? मैं बेसिकली पहले तो सीजीएल कर रहा था, फिर सीजीएल ने मुझे डिस्क्रिप्टिव में धोखा दिया था। अच्छा। उसमें मेरे 45 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, तो उसकी वजह से मुझे अच्छी पोस्ट नहीं मिली थी। तो उसके बाद, और सीजीएल में अब चेंज हो चुका है पैटर्न, बट पहले तो यही था। तो फिर उसके बाद मैंने सीपीओ पे ही फोकस किया था, और सीपीओ में इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से ठीक थी, थोड़ी सी एवरेज थी। अच्छा। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। और कुछ बुक्स रेफ़र की थी। वो कैब के लिए मैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और ये सब पढ़ता था, और कुछ बुक्स थी तो उनमें मैं अपना देखता रहता था, और न्यूज़पेपर से अपना मीनिंग सब मैं नेट पे चेक करता रहता था, क्विज़ लगाता रहता था। ये ऐसे ही मतलब धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है, बट इससे बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई थी। एक लास्ट में हम लोग रैपिड फायर भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या क्या है, थोड़ा सा फिजिकल के बारे में भी ले लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है और सबसे टफ क्या होता है फिजिकल में, वो चीज़ें। उसके बाद हम तुरंत सिलेक्शन पे चले जाएंगे फिजिकल के बारे में, उसके बाद फिर मेडिकल में जाते हैं, फिर सिलेक्शन के बाद। ठीक है, देखिए फिजिकल में रनिंग होती है, बहुत हार्ड नहीं होती, लेकिन 6.5 मिनट में एक एवरेज बच्चा कर देता है। बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो फिर अच्छा खासा जो एथलीट है वो भी रह जाता है। अभी हुआ है एक मेरा दोस्त, बहुत अच्छी फिटनेस है उसकी। हाँ, बट फिर भी और कॉन्फिडेंट हो गया था, उसने तैयारी नहीं की थी, तो वो फिर रनिंग में रह गया। रनिंग और हाई जंप 2 चीज़ें आपकी टफ होती हैं थोड़ी सी। उसके बाद मेडिकल एक अच्छा इसमें रिजेक्शन का कारण बनता है। मेडिकल में आपकी आइज़ 6/6 होनी चाहिए, आपकी हाइट, वेट, स्टैंडर्ड्स सारे चेक होते हैं,
और कोई आपको क्रॉनिक थोड़ा सा डिजीज, भी अगर फॉल्ट है तो बाहर निकाल देते हैं क्या? हाँ आपको रीमेडिकल देते हैं, बट अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो ठीक नहीं हो सकता तो फिर उसमें आपको मेडिकल का रिजेक्ट एक कर बार देते हैं। तेजी से बता दो, स्टार्टिंग में गया मेडिकल में तो क्या क्या हुआ फर्स्ट चीज? मेडिकल में स्टार्टिंग में गए, आपसे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाएंगे, उसके बाद ग्रुप बन जाते हैं, डॉक्टर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हो जितने भी बच्चे हैं 20-30, और उसके बाद वो डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत ही जेन्युइन मतलब अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो आपका एक जेन्युइन चेकअप करते हैं, बीपी वगैरह सब कुछ चेक होता है आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसके बाद फ्लैट फुट भी चेक होता है, फ्लैट फुट भी चेक होता है, फ्लैट फुट, नोकनी, और आपका आई टेस्ट होता है, और आपके टिथ्स वगैरह, और आपकी कोई बोन डिफॉर्मिटी तो नहीं है। और टिथ्स में क्या होता है? टिथ्स में कुछ पॉइंट चेक करते हैं, मतलब आपके सड़ा हुआ कैविटी तो नहीं है, हाँ ये सब चीज़ें। और ऐसे ही सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। उसके बाद आपको उसी दिन सेम डे मेडिकल फिटनेस मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हम सिलेक्शन के, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या होता है? रिजल्ट के बाद सब लोग खुशी मनाते हैं। रिजल्ट के बाद सब लोग खुशी मनाते हैं, अपना अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाकी सीजीएल में थोड़ा ऐसा नहीं होता, मतलब सीपीयू में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपको सिलेक्शन के बाद आपको रिक्रूटमेंट सेल से मेल आती है। और उस मेल पे फिर आपको अटेस्टेशन फॉर्म, जैसे सीजीएल में होता है कि हमारा घर पे आता है, बट सीपीयू में आपको रिक्रूटमेंट सेल जाना पड़ता है, वहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, एक डेट दे देते हैं, मेंशन डेट होती है, और उसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी भरनी होती है। रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन है यहाँ पे, किंग्सवे कैंप दिल्ली, मुखर्जी नगर के पास ही है। मुखर्जी नगर के पास वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेल है, वहाँ पे जाना पड़ता है। और सारी चीज़ें बच्चों को वहीं दिल्ली पुलिस वालों को, सभी दिल्ली पुलिस वालों को वहीं जाना पड़ता है। और उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। उसके बाद एक दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाना पड़ता है, कुछ दिन बाद उससे। तो ये 2 बार आपको रिक्रूटमेंट सेल जाना पड़ता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, जहाँ पे आपको कोई दूसरे स्टेट से सिलेक्शन लिया होगा दिल्ली पुलिस में तो उसको तो आना पड़ेगा। उसको आना पड़ता है, हरियाणा, दिल्ली, सब मतलब सब जगह से, राजस्थान, सब जगह से आते हैं बच्चे वहाँ पे। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के टाइम पे वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से इशू हुआ है वो मिलता है आपको, और ट्रेनिंग आपको ज्वाइनिंग की जाती है। ट्रेनिंग पे आपको दिखा के आपको ज्वाइन करवा लिया जाता है। ट्रेनिंग कितने दिन बाद होती है अपॉइंटमेंट के बाद? वैसे कोई फिक्स नहीं है, जैसे हमारी बहुत ही जल्दी हुई थी। हमारा रिजल्ट आया था 15 जुलाई को, और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी 15 नवंबर को, मतलब बहुत 3-4 महीने में ही हो गई थी। पहले कहाँ पे थे ट्रेनिंग से पहले? स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन? मतलब नहीं, जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो ज्वाइन करना होता है ना जाकर के तुरंत? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसको हम घर पे ले आते हैं। फिर वो हमें ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है। अच्छा, मुझे लगा पहले पुलिस स्टेशन फिर ट्रेनिंग। नहीं। अच्छा, पहले ज्वाइनिंग होती है। कितने महीने की ट्रेनिंग होगी है? ट्रेनिंग अबाउट 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। 12 महीने की होती। कहाँ पे ट्रेनिंग दिल्ली वालों की? दिल्ली पुलिस एकेडमी में होती है। ये है अपना झड़ौदा कला, नजफगढ़ के पास है, दिल्ली में ही। ट्रेनिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू कि स्टार्टिंग ट्रेनिंग के बारे में वैसे तो मैं ऑफिशियली कुछ बता नहीं सकता, शेड्यूल वगैरह वो सब कुछ, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ही हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है। आपकी परेड, पीटी, और आपकी फिटनेस, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, और सारी चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। ये सब चीज़ें तो सिखाया जाता है, गन वगैरह सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद आपको पासिंग आउट परेड होती है 12 महीने के बाद। उसके बाद ये बता दो कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है कि नहीं? सुबह 4 बजे तो नहीं, 4:30-5 बजे आपको उठना पड़ता है सुबह। अच्छा, आपने क्या बोला? ट्रेनिंग के बाद एक परेड होती है, कौन सा? पासिंग आउट परेड होती है हर बैच की। उसमें सबको जो अच्छा करते हैं उनको सब स्टार्स भी हम उसमें लगा सकते हैं, उसमें स्टार लगाते हैं। और उसके बाद परेड होती है, जो अच्छा करते हैं उनको ट्रॉफी वगैरह मिलती है। एक चीफ गेस्ट आते हैं, कोई भी, जैसे होम मिनिस्टर या फिर कोई भी स्टेट लेवल के मिनिस्टर आते हैं, या फिर, और उसके बाद हम स्टेशंस में चले जाते हैं, पुलिस स्टेशंस में। अच्छा, एक शायद कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इसमें होती है क्या दिल्ली पुलिस में एज कम्पेयर टू एसओसीएसएस से ज़्यादा? शायद एक मेडिकल ये चाहिए, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ फिजिकल। और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है? और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए होता। नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन कुछ एक्स्ट्रा इसमें कड़ा, मतलब? नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन तो सब में ही सेम होती है, मतलब कड़क की होती है सब में पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर आपका जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे होता है। एक तो जैसे कि एमईए वगैरह में होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आईबी वेरिफिकेशन होता है, सीबीआई यहाँ पे दिल्ली पुलिस करती है। दिल्ली पुलिस करती है। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें बातें कर लिए, मेडिकल वगैरह, फिजिकल वगैरह के बारे में। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें बातें कर ली हैं, मेडिकल एंड फिजिकल भी हो चुका है। अब हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं,
इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जल्दी से और इनका जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस या फिर एएसओ इन सीएसएस, अगर आपको अभी दोनों ऑप्शन मिले तो। दिल्ली पुलिस ऐसा ही। दिल्ली पुलिस, यस। ओके। दिल्ली पुलिस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट। दिल्ली पुलिस ऐसा ही। असिस्टेंट कमांडेंट भी नहीं। असिस्टेंट कमांडेंट ऑल्दो ग्रेड ए की सर्विसेज है, रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड जॉब है, बट मुझे अच्छा लगता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। मतलब अपना पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है। ओके, 3 टिप्स, रैपिड टिप्स जो कि बच्चों को अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक आपका गोल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी या फिर हार्ड वर्क और ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितना भी हार्ड वर्क करो बट कंसिस्टेंट होकर ना करो तो शायद बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है। हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है और कंसिस्टेंट भी। अच्छा, पढ़ने से रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉक टेस्ट या फिर नोट्स कॉपी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। एसएससी में प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं हो। आपको कंसेप्ट आता है नहीं आता है डजेंट मैटर्स, अगर आपको प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अच्छा, और उसके बाद 200 में कितना स्कोर करना चाहिए? अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है तो मेंस में 200 में कितना स्कोर करना चाहिए इंग्लिश में? कोशिश करनी चाहिए 200 आउट ऑफ 200 की। 200 में से 200। ओके, चलो तो थैंक यू सो मच मोहित, लोगों को इतना गाइड करने के लिए। बहुत सारे लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला होगा और आपसे कुछ इंस्पायर भी होंगे लोग। ठीक है, आपका जैसा डेडिकेशन है कि नहीं मुझे दिल्ली पुलिस में ही सर्व करना है लाइफ टाइम, तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा सर्व करना चाहते हो अपनी कंट्री को। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट या फिर कोई भी फिजिकल एक्सपर्ट कुछ भी नहीं हूँ। वी आर जस्ट हेयर टू शेयर वॉट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। सो यू कैन कमेंट, अगर हमें वो चीज़ पता होगी तो हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मोहित भी इस वीडियो को देखेगा तो कमेंट कर देगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा तो, और मैं भी कमेंट कर दूंगा। ठीक है। और साथ में मोहित का भी एक चैनल है मोहित बंसल के नाम से। ठीक है, आप वहाँ पे आप वहाँ पे अपने कमेंट्स मतलब आप देख सकते हो वीडियोज़ वगैरह, अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।